हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आज से हम लोग चलेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि आज हम करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात, इसलिए सभी लोग बच्चे को शेयर कर देंगे। उस चैनल को जो बच्चे नए आए उसको सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। और एक खुशखबरी आप सभी लोगों को बोर्ड एग्जाम के लिए, ये मैं जो वीडियो स्टार्ट किया हूँ ये मैं पूरा पढ़ाऊँगा। पूरे चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितना भी है सभी सभी चैप्टर का लाया जाएगा। बस आपको बताना है और पूरे वीडियो में बने रहना। ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा क्योंकि आपका रिवीजन साथ साथ चलेगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चलेगा और एग्जाम में 100% वही क्वेश्चन आएगा जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। और आपका एक और धर्म है, एक कर्तव्य है कि वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों तक फैलाएंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। पहले चैप्टर से हम लोग चलेंगे, चैप्टर नंबर फर्स्ट। देखिए हम पहले चलते हैं बायो चैप्टर नंबर फर्स्ट में, और इसमें से क्वेश्चन निकालते हैं। कौन कौन सा क्वेश्चन आता है जो इम्पोर्टेंट होगा उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन चलते हैं जीव विज्ञान का। जीव विज्ञान का भाई साहब, जीव विज्ञान क्लास 12। ठीक है, क्लास 12 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन नंबर आता है, देखो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है एक नंबर में कि पुष्प के भाग, ठीक है, पुष्प के भाग पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर के पार्ट्स पूछता है और इसमें आपको कौन सा क्वेश्चन पूछता है उस पर महत्वपूर्ण है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछेगा भाई साहब, देखिए आप ध्यान से सुनो। क्वेश्चन के पार्ट्स पूछेगा कि कौन सा पार्ट्स मेल है अथवा कौन सा फीमेल पार्ट्स है। तो चलिए, पुष्प के 4 भाग होते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि पहला नंबर होता है कैलिक्स, जिसे हम लोग बोलते हैं बाह्य दल पुंज, है ना। और दूसरा नंबर होता है आपका कोरोला। कोरोला का मतलब होता है दल पुंज। और तीसरा होता है बच्चों एंड्रोसियम और जिसे हम लोग बोलते हैं एंड्रोसियम को बोलते हैं पुमंग। ठीक है, पुमंग बोलते हैं। और इसको चौथा बोलते हैं गाइनोसियम या इसे हम बोलते हैं जायांग, है ना। 4 पार्ट्स होते हैं। तो देखिए इसमें आपको ये पहचान बोलेगा कि आप पहचानो कौन, मतलब कौन सा मेल पार्ट्स है कौन सा फीमेल पार्ट्स है। तो देखो ये नर भाग होता है यानी मेल पार्ट्स होता है, इसे मेल पार्ट्स बोलते हैं। और ये मादा भाग होता है, इसे हम लोग फीमेल पार्ट्स बोलते हैं। ठीक है, ओके। चलिए अब इसमें देखिए जो मेल पार्ट्स होता है यानी जो एंड्रोसियम होता है बच्चों, एंड्रोसियम के कई पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एंड्रोसियम कैसे बना होता है, तो जो एंड्रोसियम है एक रिंग होती है, उस रिंग में बहुत सारे ऐसे जो है ये क्या लगे होते हैं, स्टैमेंस लगे होते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं पुंकेसर। तो ये बहुत सारे पुंकेसर इसमें लगे होते हैं। तो पुंकेसर भी मेल पार्ट्स है ना जी। पुमंग अगर मेल पार्ट्स है तो सीधी सी बात है इसमें पुंकेसर भी मेल पार्ट्स है। अच्छा, जो पुंकेसर है वो बहुत सारे पुंकेसर एक रिंग में व्यवस्थित हैं, इसीलिए इस पूरे पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, एंड्रोसियम, या इसे हम बोलते हैं पुमंग। राइट, देखिए अगर जिस बच्चे को कहीं भी कंफ्यूजन है वो कमेंट बॉक्स में लिखता जाएगा। ठीक है, राइट ना। चलिए अब इसमें देखिए ये इसको अगर हम बाहर निकालते हैं तो ये जो है ऐसे दिखाई देता है। ये वाले पार्ट्स को हम बोलते हैं परागकोश, है ना बच्चों। और इस वाले को बोलते हैं तंतु। ठीक है, इंग्लिश में अगर हम लोग बात करें तो इसे बोलते हैं एंथर। ठीक है, इसे एंथर बोलते हैं और इसे बोलते हैं फिलामेंट्स। ठीक है ना जी। चल, तो अगर ये भी पूछे कि भैया किसका पार्ट्स है, तो सीधी सी बात है ये मेल पार्ट्स है। पहचान गए। आगे क्वेश्चन, जायांग जो होता है ना जी, जायांग हम कुछ ऐसे बना देते हैं।
राइट। जायांग, इस भाग को बोलते हैं जायांग, या इसे पिस्टिल्स का नाम भी दिया जाता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पिस्टिल्स। ओके, अभी 3 पार्ट्स में बटा होता है। इसे बोलते हैं वर्तिकाग्र, और इसे बोलते हैं वर्तिका, और इसे बोलते हैं बच्चों, ये बोलते हैं अंडाशय। अंडाशय मतलब होता है ओवरी। हाँ, हेलो जी, ओवरी, ओवरी होता है। इसमें से एक क्वेश्चन पूछता है कि ये बताओ आप जी कि पौधे के पुष्प का कौन सा भाग फल में बदलता है? राइट, ओवरी। ठीक है, ये क्वेश्चन आया। इसी के अंदर मेरे प्यारे बच्चों, इसी के अंदर होता है ओव्यूल, जिसे हम बीजांड के नाम से जानते हैं। यस भाई साहब, यस, इसे ओव्यूल के नाम से जानते हैं। अब इसमें देखो क्वेश्चन आता है, सुनो तो जरा, इधर देखो, ओए इधर, इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन आएगा। जैसे क्वेश्चन कौन सा आएगा? जैसे अंडाशय, निषेचन के बाद अंडाशय किस में बदलता है? तो फल में। हाँ, निषेचन के बाद ये फल में बदलता है, और निषेचन के बाद बीजांड किस में बदलता है? बीज में। राइट बच्चों, बीज में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले। ठीक है, तो ये हुआ पुष्प का भाग, और इसमें पहचानो मैं कौन, है ना, ऐसे क्वेश्चन होता है। राइट ना। चलिए फटाफट आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते भाई साहब। चलिए देखिए, ये हुआ अगला। तो देखिए, आपको फटाफट देखना है कौन सा क्वेश्चन आएगा। अब मैं सभी क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहा हूँ, आपको भागना नहीं है, वीडियो को शेयर करना है मेरे चिन्नू मुन्नू बच्चों। ठीक है, और आगे बढ़ते चलना। चलिए अब दूसरे देखिए, इसमें से क्वेश्चन आता है, इसमें से 4 नंबर या 5 नंबर का आएगा। ठीक है, जिसे हम लोग बोलेंगे लघु बीजाणु जनन। बहुत सारे बच्चे जानते हैं बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन, इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। देखिए ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर। ठीक है, इसमें से एक नंबर का बनेगा, अगर पूरा करेंगे तो 5 नंबर का बनेगा। सारे चैप्टर को मैं 1 बाय 1 लेकर के आऊँगा, सारी क्वेश्चन। ठीक है, आपको भागना नहीं है, रोज एक चैप्टर चलेगा। लेकिन आपको सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है, जो क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो आ ही रहा है हर चैप्टर में इम्पॉर्टेंट। जहाँ पे आपको क्वेश्चन नया लगे उसको जरूर नोट कर लेना। ठीक है, चलिए, तो ये 3 नंबर या 4 नंबर का यहाँ पे पूछा जाएगा। अब देखो आगे चलो, लघु बीजाणु जनन क्या है? तो कहता है लघु बीजाणु जनन क्या है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो कहता है कि जब पराग कोश में, तो पराग कोश मतलब एंथर, जब भैया एंथर में 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर बच्चों? 4 बना लेंगे, 4 चैम्बर होते हैं, और ये 4 चैम्बर को हम लोग बोलते हैं लघु बीजाणु धानियां। ठीक है ना, लघु बीजाणु धानियां के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये 4 होती है। इंग्लिश में बोलते हैं बच्चे इसको माइक्रो स्पोरेंजिया। इसकी संख्या पूछा गया। ठीक है, तो इसकी संख्या पूछेगा तो 4 याद रखिएगा। चलो, तो देखो ये माइक्रो स्पोरोजेनेसिस है क्या? तो कहता है कि जब एंथर के कुछ कोशिकाएं जो है, एंथर की मात्र कोशिकाएं, मदर सेल अर्धसूत्री विभाजन करके, अर्धसूत्री मतलब मियोसिस करके पॉलन ग्रेन बनाती है। तो ऐसी प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। अगर 1 नंबर में आएगा तो ऐसे लिखिएगा। अगर 3-5 पूछ रहा है तो आगे चलना है, 3-5 करना है। यहाँ देखो, तो कहता है लघु बीजाणु जनन क्या है? तो लघु बीजाणु जनन हम कहते हैं कि भाई साहब जब एंथर के मतलब पराग कोश के नहीं, एंथर के मात्र कोश का अर्धसूत्री विभाजन करके परागकण बनाती है, तो उसे हम लोग कहते हैं लघु बीजाणु जनन। चलो अब चलो बच्चों देखो, तो इसको अगर हम सेक्शन कटिंग देखें, इसके एवोल्यूशन के देखें, विकास को देखें, तो हमें पहले तो ये 4 चैम्बर में ऐसे बांट दो, 4 चैम्बर को 4 चैम्बर में ये बटा हुआ। चलो ठीक है, अब इसमें हम 4 चैम्बर का नाम भी दिए, लघु बीजाणु धानियां भी कहते हैं या माइक्रो स्पोरेंजिया बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ चलो, तो इसमें से अगर इसको कट करते हैं एमेच्योर में,
इमेच्योर का मतलब अपरिपक्व कंडीशन में। तो इसमें दिखाई क्या देता है, तो पहले ये एक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ऐसे। फिर इसमें से एक लाइक स्ट्रक्चर में ये देखता है कि पहले कुछ कोशिकाएं, दो प्रकार की ऐसे कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। जो बाहरी कोशिका होती है उसे एपिडर्मिस बोलती है। फिर इसके अंदर कुछ कोशिकाएं होती है, हाइपोडर्मल सेल, ठीक है। अब इसी कोशिका, ये कोशिका क्या करती है, कुछ कोशिकाएं जो है जो अंदर की ओर होती हैं वो आकार में ऐसे बड़ी हो जाती हैं, ठीक है। ऐसे कोने मान लेंगे कि आकार में बड़ी हो जाती है। तो ऐसे जो आकार में बड़ी हुई, इसे हम हिंदी में बोलते हैं प्राप्रसु कोशिका। इसे बोलते हैं बच्चों प्राप्रसु कोशिका, या इसे इंग्लिश में बोलते हैं आर्चीस्पोरियल सेल, राइट ना। दिमाग में जाना चाहिए, ठीक है, दिमाग में जाना चाहिए सारे क्वेश्चन। अब इसमें देखो, इसके बाद जो आर्चीस्पोरियल सेल है यानी प्राप्रसु कोशिका है, ये क्या करती है, डिवाइड करती है और दो 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 सेल बनाती है, ठीक है। दो सेल बनाई बच्चों, दो सेल बनाई। अब दो सेल में एक होती प्राथमिक भित्ति कोशिका, एक होती प्राथमिक भित्ति कोशिका बच्चों, और दूसरी जो होती ना, हेलो, दूसरी वाली जो होती है इसे कहते हैं प्राथमिक लघु बीजाणु जनन कोशिका। प्राथमिक लघु बीजाणु जनन कोशिका, राइट ना बच्चों। चलो अब देखो, कुछ टाइम बाद होता क्या है, प्राथमिक भित्ति कोशिका डिवीजन करती है, बढ़ती है भाई साहब, ये वाली टी टू ऐसे बटेगी। तो ये बार बार बढ़ करके 3 से 5 लेयर बना लेती है। कितनी? 3 से 5 लेयर मैं बना देता हूँ ऐसे ही, 3 से 5। हटो भाई साहब तुम जाओ, ठीक है। 3 से 5 लेयर ऐसे बना लेती है, ठीक है। 3 से 5 लेयर ऐसे बना ली, चलो हम भी बना लिए ऐसे। 3 से 5 लेयर बनाई, कौन बनाई भैया, तो कमेंट बॉक्स में बोलते भी रहो कौन बनाई। प्राथमिक भित्ति कोशिका, ठीक है, प्राइमरी पेरिएटल सेल इंग्लिश में बोलते हैं। तो अब देखो, ये जो सबसे बाहरी होती है इसे कहते हैं एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस होती है। ये वाली जो लेयर होती है इसे बोलते हैं इंडोथीसियम। ये वाली मिडिल लेयर होती है बच्चों, मिडिल लेयर। और एक और लेयर होती है ऐसे, ये गोला, इसे बोलते हैं टैपिटम। क्या बोलते हैं? टैपिटम। हेलो बच्चों, टैपिटम होती है। अरे इसके अंदरवा भी है भैया, इसके अंदरवा होती सेल यानी कोशिका। इसके अंदर वो कौन सी कोशिका है, इसके अंदर कौन सी है? प्राथमिक लघु बीजाणु जनन कोशिका, ठीक है, इसके अंदर होती है। अब होता है क्या बच्चों, ये डायग्राम कई बार पूछा गया है, राइट ना। ये डायग्राम कई बार पूछा गया, तो ये इसको जरूर याद रखना, ठीक है, याद रहेगा ना, ये डायग्राम याद रखना। इसका नाम क्या है, कहता है, ये कहता है अपरिपक्व परागकोश का चित्र। अगर ऐसा पूछेगा ना बच्चों तो ये बनाना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, ठीक है। चलिए अब देखो, जो मिडिल लेयर होती है, जो टैपिटम होती है, ये दोनों शहीद हो जाती है। किसके लिए? इनके लिए, ठीक है। तो ये दोनों टूट करके इसको न्यूट्रिशन देती है, पोषण देती है और ये दोनों डेड हो जाती है, ठीक है। तभी ये जो लघु बीजाणु जनन कोशिका होती है, ये मात्र कोशिका की तरह बिहेव करती है और फिर अर्धसूत्री करती है और फिर परागकण बना लेती है, ठीक है। तो ये परागकण ऐसा बना करके खत्म कर देती है, ठीक है। तो पूरे इस प्रक्रिया, अब देखो हम जैसे अब इसका एक और डायग्राम होगा। देखो दो लेयर इसमें शहीद थी, दोनों बच्चों, 2 लेयर बची है, एक एपिडर्मिस और इंडोथीसियम, 2 लेयर यहाँ पे बचा दो और जो है बच्चों यहाँ पे परागकण बना दो। तो ये भी डायग्राम आता है कि परिपक्व परागकोश का डायग्राम। तो ये होता है परागकण, ठीक है ना, परागकण, या इसे हम लोग बोलते हैं पॉलन ग्रेन। हेलो बच्चों, पॉलन ग्रेन, राइट। तो ऐसे ही क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। ये डायग्राम के सहारे से करोगे तो फटाफट कर लोगे, जैसे जैसे मैं बोला वैसे वैसे आपको लिखना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें से क्वेश्चन आप पूछता है
परागकण के बारे में कि परागकण क्या होता है, वो कैसे होता है, किस तरह का होता है, थोड़ा हमें समझ लेना है, बात खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो इसमें कहता है पॉलन ग्रेन। हेलो बच्चों, पॉलन ग्रेन, इसे हम लोग बोलते हैं परागकण। हेलो बच्चों, परागकण। परागकण कैसा होता है? परागकण बहुत अच्छा होता है, बहुत ईमानदार आदमी है परागकण। तो देखो परागकण क्या होता है, ये परागकण, इसका बाहरी लेयर कुछ ऐसे होता है। ठीक है, बाहरी जो परत होती है उसे हम बोलते हैं एक्साइन। क्या बोलते हैं बच्चों? एक्साइन। जो काहे की बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन एक पदार्थ होता है, उससे बनी होती है, जिससे इसका को प्रोटेक्शन मिलती है हाई टेम्परेचर से या एसिड बेस से। ओके, इसके अंदर जो होती है इसे कहते हैं इंटाइन बच्चों। इंटाइन जो होती है पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। पेक्टो मैंने पेक्टिन और सेलुलोज। ठीक है, पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। ओके, चलो ठीक है। तो ये परागकण है। अच्छा, परागकण के अंदर दो सेल होती है, एक बड़ी सेल, एक छोटी सेल। तो बड़ी वाली सेल को हम लोग बोलते हैं बच्चों, बड़ी वाली को बोलते हैं हम लोग कायिक कोशिका। कायिक कोशिका। अच्छा बच्चों, कायिक जो कोशिका है ना, जो कायिक कोशिका है, इसे हम कहते हैं वेजिटेटिव, इंग्लिश में वेजिटेटिव सेल। ओके, जो छोटी वाली होती है इसे बोलते हैं जेनरेटिव सेल। क्या बोलते हैं? जेनरेटिव सेल। ओके, इसे कहते हैं जनन कोशिका ना, जनन कोशिका। राइट बच्चे, सब जानते हैं। ठीक है, अच्छा ये डायग्राम कई बार आया है। देखो इसको कहते हैं कि भैया आप इसमें से ऐसे क्वेश्चन आता है कि आप ये बताओ परागकण का जर्मिनेशन। ठीक है, जर्मिनेशन पूछता है कि परागकण का जर्मिनेशन बताना। तो जर्मिनेशन जो पॉलन ट्यूब बनाएगी वो उसको बताना होता है। ठीक है, तो देखो अगर जर्मिनेशन अब परागकण पूछ रहा है, परागकण का अंकुरण, तो आपको ऐसे बनाना है बच्चों। इसका पॉलन ट्यूब बना देना है बच्चों ऐसे। एक साइड ये होती है, ये इंटाइन वाली ऐसे होती है, और ये होती है पॉलन ट्यूब। ये होती है पॉलन ट्यूब। ओके, ये पॉलन ट्यूब। अच्छा, इसमें से देखो जो जनन कोशिका थी ये वाली, ठीक है, इसमें दो नर युग्मक बनाती है, टू मेल गैमेट्स बनाती है, यानी दो नर युग्मक है ना भाई, सभी इधर दिख रहा है। हाँ, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो परागकण का ऐसे क्वेश्चन आएगा। परागकण के एक दो नाम और है ना, जिसे हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोर। क्या बोलते हैं बच्चों? माइक्रोस्पोर। वेरी गुड। इसे हिंदी में बोलते हैं लघु बीजाणु। बच्चों, कितना शुद्ध नाम है ना, कितना अच्छा नाम, क्या बात। तो इस तरह कई क्वेश्चन आएंगे, इस पर थोड़ा सा कमांड करिएगा कि परागकण के बारे में ऐसे पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फटाफट देखते जाइएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर के आया हूँ। अब इसमें देखिए जो क्वेश्चन आ रहा है, अगला क्वेश्चन ये आ रहा है बच्चों। अगला क्वेश्चन आ रहा है फीमेल पर, यानी गुरु बीजाणु जनन, मेगास्पोरोजेनेसिस। चलिए फटाफट ये क्वेश्चन आया है, मेगास्पोरोजेनेसिस। राइट, मेगास्पोरोजेनेसिस को क्या बोलते हैं? गुरु बीजाणु जनन, है ना, गुरु बीजाणु जनन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम इंपॉर्टेंट। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, पता नहीं 7 मॉडल पेपर में किसको क्या मिल जाए, है ना भाई साहब। तो आपको डरना नहीं है, आपको करना है। 7 मॉडल पेपर में किसी को क्या भरोसा, है ना, क्या मिले। तो गुरु बीजाणु जनन क्या होता है, देखो ध्यान से सुनिएगा। ये वाला जो पार्ट्स होता है, आप बोलो ये कौन सा पार्ट्स होता है? इसे हम जायांग बोलते हैं, यस, गायनोसियम ना, या पिस्टिल्स बोलते हैं। यस बोलो भाई, तुम लोग कर रहे हो, कमेंट करो, कमेंट आपका, मोबाइल आपका है, आप करो, अब बोलो। चलो, ये होता है स्टिग्मा, ये होता है स्टाइल, ये होता है ओवरी। ठीक है,
इसके अंदर होता ओव्यूल, है ना। चलो ओव्यूल को मैं बाहर करता हूँ, ये डायग्राम पूछता है। देखिए ओव्यूल को अगर देखें तो कुछ ऐसे ही बना होगा। ये मैं आपको एनाट्रोपस वाला बता रहा हूँ, ये वाला देखो, ये ओव्यूल है। ये वाला इसका जो पार्ट्स है इसको बोलते हैं बीजांड वृत्त। ओके बच्चों, इसे इस वाले पार्ट को बोलते हैं निभाग, चालजा निभाग। इसे बोलते हैं बीजांड द्वार, राइट ना बच्चों, ठीक है। इस वाले पार्ट्स को बोलते हैं बीजांड काय, यस ना बच्चों, यस सर। अब देखो कहानी यहीं से शुरुआत होती है ना, यहीं से कहानी शुरुआत होती है। अच्छा ये बात, एक बात, इस भाग को क्या बोलते हैं? इस भाग को बोलते हैं नाभिका ना, नाभिक बोलते हैं, या इसे हाइलम इंग्लिश में बोलते हैं। चल अब होता क्या है, गुरु बीजाणु जनन क्या है? मेरी बात ध्यान से सुन इधर मैं बोल रहा हूँ, जैसे बोलूंगा वही डिफिनीशन बनेगा, जो मैं बोलूंगा वही डिफिनीशन है, उसी के बारे में लिखना है, राइट, यस यस। चल तो ये जो पार्ट है इसे बोलते हैं बीजांड काय, ठीक है, न्यूसेलस के नाम से जानते हैं, न्यूसेलस। अगला मैं कहता हूँ गुरु बीजांड जनन क्या है, तो मैं कहता जब बीजांड के, ये पूरा बीजांड के बीजांड काय की मात्र कोश का अर्धसूत्री विभाजन करके भ्रूण कोश का निर्माण करती है, भ्रूण कोश यानी एम्ब्रियो सैक का निर्माण करती है, तो ऐसे प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है ना, मन लग रहा है बात? आगे देखो, तो यहाँ की कुछ कोशिका जो होती है, यहाँ जो मान लो ये कुछ कोशिकाएं ऐसे, यहाँ की कुछ कोशिका जो होती है आकार में बड़ी होती है। पहले क्या होती है? आकार में बड़ी, इसे बोलते हैं प्राप्रसु कोशिका, ठीक है, आर्चिस्पोरियल। फिर ये दो भागों में बढ़ती है, इसे को बोलते हैं प्राइमरी पेरिएटल यानी प्राथमिक भित्ति कोशिका, ठीक है ना बच्चों। और इसे बोलते हैं गुरु बीजाणु जनन कोशिका, राइट ना, यस यस यस, ठीक है। अब देखो ये कोशिका एक दो बार बढ़ती फिर रुक जाती, थक जाती बेचारी, ठीक है। लेकिन जो गुरु बीजाणु जनन कोशिका ये बार बार डिवीजन करती है, और डिवीजन क्या करती है बार बार? ये करती है अर्धसूत्री। अर्धसूत्री में ये 4 सेल बनाती है, और जब अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है तो हमेशा सेल अगुणित होती है। अगुणित का मतलब समझ रहे हो ना? अगुणित का मतलब ये होता है एन नंबर, एन नंबर का मतलब समझ रहे हो ना? अगुणित। अच्छा अगुणित का मतलब समझ रहे हो ना? अगुणित मतलब हैप्लॉइड, क्या होता है? हैप्लॉइड नंबर से, समझोगे? देखो इसमें से 3 सेल डेड हो जाती, चाहे नीचे से ऊपर 3 कर दो, चाहे ऊपर से 3 सेल डेड हो गई तो ये 1 सेल बचती है, और वो आकार में थोड़ा सा इंक्रीज कर जाती है, बड़ी हो जाती है। अब जब ये आकार में बड़ी होती है तो अब ये करती है न्यूक्लियस का डिवीजन, यानी केंद्रक का विभाजन करती है, केंद्रक का विभाजन करती है, ठीक है। जब केंद्रक विभाजित होता है तो इसमें पहले 2 केंद्रक, फिर दूसरे केंद्रक में फिर 4 केंद्रक, फिर तीसरे में ऐसे 4 ऊपर 4 नीचे, ऐसे केंद्रक का डिवीजन। आगे चल करके हेलो बच्चों, इसमें से ऊपर 3 केंद्रक रहता है, नीचे भी 3 केंद्रक होता है, और बीच में ऊपर से नीचे से ऐसे ये ध्रुव की ओर 2 केंद्रक आए। बाद में ये तीनों के ऊपर भित्तियां आ जाती है, सेल बन जाती है। यहाँ पर भी तीनों के ऊपर भित्तियां आती हैं, सेल बन जाती है, ठीक है। और यहाँ पर भी भित्तियां आती है और सेल बन जाती है। अब ये पूरे महाशय को, इस पूरे स्ट्रक्चर संरचना को जो बना हुआ है, इसी को बोलते हैं भ्रूण कोश है भाई, एम्ब्रियो सैक। क्या बोलते हैं भैया? एम्ब्रियो सैक। क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सैक। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन आता है, देखो
इस एम्ब्रियो सैक में कितने कोशिका कितने केंद्रक हैं बताओ कमेंट करके, तुरंत तुरंत फटाफट जल्दी करो भाई साहब, जल्दी करो जल्दी। ये नीचे नहीं दिख रहा क्या बाबू? अरे यार, ओ माय गॉड, बताओ कितने केंद्रक होते हैं? ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे दिख नहीं रहा, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। मुझे एहसास हो रहा था यही तो दिखाई देता है। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हम लोग बना दें, यहाँ पीछे की ऐसा होगा तो कहेंगे हम लोग अब तक जवाब आ गया ना। देखो 7 कोशिका 8 केंद्रक। तो भाई साहब देखो बीच में जो हो गया इसे हम लोग बोलते द्विध्रुवी की कोशिका। हाँ बच्चों, द्विध्रुवी कोशिका के नाम से जानते हैं। इसे बोलते प्रतिमुखी या सम्मुखी या एंटीपोडल्स, ऐसे बोलते हैं। तीनों सेल को अंड उपकरण, ठीक है ना बच्चों। एग ऑपरेटस। अगल बगल की कोशिका को कहते हैं सहायक कोशिका। हेलो बच्चों, सहायक कोशिका, ठीक है, सहायक कोशिका के नाम से जानते। इसे सिनर्जिड सेल बोलते हैं। बिचवा वाली कोशिका को कहते हैं अंड कोशिका, एग सेल के नाम से। तो ऐसे इसका नाम होता है। ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन पूछता है कि अंड समुच्चय मैंने उपकरण, अंड समुच्चय कौन कौन सी कोशिका बनाती है? तो सहायक कोशिका और एग सेल। ठीक है, राइट। चलिए, तो इतना बना करके आप लिख सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहाँ पे आपको न समझ में आएगा वहां पर आप क्या करोगे, वहां पर आप मुझे बता दोगे ना। चलो अब जल्दी जाओ भाई, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या होता है जिसका नाम होता है पॉलिनेशन। ध्यान से सुनना बच्चों, ठीक है, भागने की कोशिश मत करना। ठीक है, भागना नहीं। पॉलिनेशन का मतलब होता है परागण, है ना, परागण। पॉलिनेशन क्या है मैं लिख देता हूं। जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो इसे परागण कहते हैं, है ना बच्चों। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा पर पहुंच जाए। जैसे बच्चों देखो, ये मैंने कहा ये है स्टिग्मा है। अगर परागकण कहीं से आया, किसी के द्वारा आया, वायु यानी एयर, वाटर है ना, जल, इंसेक्ट, कीट, किसी के द्वारा आया, भाई साहब आएगा। किसी के द्वारा आया और जहां से आके धड़ाम से गिर जाए एक के ऊपर, ठीक है, के ऊपर, स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र के ऊपर धड़ाम से आके बैठेगा। तो हमने कहा जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है किसी के द्वारा, एयर के द्वारा, जल के द्वारा, कीट के द्वारा, तो ऐसे कंडीशन को कहते हैं बायोलॉजी के भाषा में परागण, पॉलिनेशन। राइट, ओके सर। अब देखो परागण कितने प्रकार के हैं? तो परागण होता है 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। इधर दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है? हेलो बच्चों, क्या इधर दिख रहा है? इधर दिख रहा है, बहुत सही दिख रहा है सर। 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का परागण होता है, 3 टाइप्स। पहला देखो, इसे हम लेते हैं स्वपरागण, है ना, इसे बोलते हैं पर परागण, और तीसरे बोलते हैं सजाती परागण। अच्छा बच्चों, एक बात ध्यान दो, ठीक है, आपको डरना इसलिए नहीं है क्योंकि बच्चों होता क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। आपको इधर आ रहा है ये चैप्टर, तो कहो सर ये तो आ रहा,
जैसे जैसे हम आगे चैप्टर में पहुंचते जाएंगे, देखो इम्पोर्टेंट सब है, सारे के सारे इम्पोर्टेंस हैं, ठीक है। बस आपको ज़्यादा टाइम नहीं गंवाना है, जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ तब तक आप वीडियो खोल करके देखिएगा, पूरी वीडियो चलने दीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको रिवीजन हो जाए, आप क्वेश्चन पकड़ लो, ठीक है। यही चीज़ आपको याद रहेगी एग्जाम तक, ठीक है। राइट, चलो तो स्वपरागण का मतलब होता है, देखो स्वपरागण में डायग्राम से समझा देता हूँ, फिनिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ तक डायग्राम दिख रहा है? यस सर दिख रहा, बहुत सुंदर दिख रहा है सर। मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? हाय राम, मैं कितनी सुंदर, मैं नहीं ये बोर्ड है, कुछ मत बताना। देखो जैसे ये है जी, ये दो मैंने पौधे बनाए, ये दोनों पौधे में दो चीज ध्यान दीजिएगा, इन दोनों पौधे में एक मैंने फ्लावर बनाया है, जो फ्लावर है बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल में दोनों पार्ट्स हैं, ओके। चलो एक यहाँ भी बना देना, ओ भैया देखो, एक ही जात के दोनों पौधे हैं, एक ही जात के दोनों पौधे हैं, ठीक है। अगर इसका परागकण इसी के पुष्प के स्टिग्मा पर गिर जाए, राइट, इसका परागकण इसी पुष्प के स्टिग्मा माने वर्तिकाग पर गिर जाए तो इसे कहेंगे स्वाहा, स्वपरागण, समझो। अगर इसका परागकण इसी पौधे के लगे दूसरे डाली के पुष्प पे गिर जाए, इसे बोलेंगे सजाती आदमी है भाई, सजाती परागण, ठीक है, ओके सर। अगर इसका परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के स्टिग्मा गिर जाए, स्टिग्मा में पहुंच जाए, जिसे कहेंगे पराया आदमी, परागण, है ना। राइट, डन। चलो आगे की ओर बढ़ते। तो ये तीनों को आप लेंगे फटाफट, इसका मैंने एग्जांपल बता दिया, एग्जांपल ने डेफिनेशन बताया, तो डेफिनेशन आपको याद रहेगा। देखो डेफिनेशन आप एक बार अपने से पढ़ोगे ना, अपने से पढ़ना क्या यार, जो मैं बोल रहा हूँ वही पढ़ना, और ज़्यादा तो नहीं पढ़ना है, ठीक है। बस अपने से लिखना पड़ेगा, ठीक है, मतलब किताबी कीड़ा ना बन जाना, जो समझ में आया वही। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। हेलो बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिसका हम लोग कहते हैं परागण में अभिकर्मक यानी एजेंट्स। तो देखो जो परागण होता है वो होता है वायु परागण। देखिए ऐसा क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया था, क्या बताया था कि परागकण किसके द्वारा जा सकता, खुद चल के नहीं जा सकता ना, कि खुद जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक, खुद तो नहीं जा सकता क्योंकि वो नॉन मोटाइल होता है, अचल होता है। अचल का मतलब अपने से खुद से नहीं चल सकता है बच्चों। चलो तो वायु परागण होगा, ठीक है। वायु परागण में एयर के द्वारा जाएगा, किसके द्वारा? एयर पॉलिनेशन बोलते हैं, एयर पॉलिनेशन। तो हवा के द्वारा जाएगा, मैं बसंती हवा ले जाएगी मेरी बसंती हवा। देखो दूसरा होगा कीट परागण, अगर इंसेक्ट ले जाएगा, इंसेक्ट पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है, इंसेक्ट पॉलिनेशन, ओके। तीसरा जल, अगर जल के द्वारा तैरते हुए मैं चली रे चली बन के हवा बसंती, जल के द्वारा, है ना, जल के द्वारा, तो जल परागण होगा, ठीक है। अब इसका देखो एग्जाम्पल पूछता है बच्चे, तुम लोग फटाफट एग्जाम्पल बता दो मुझे, फटाफट एग्जाम्पल बताओ, कमेंट बॉक्स में करो, मुझे मत देखो, जल्दी कमेंट बॉक्स में देख रहा हूँ कौन कौन करता है। तो इसका एग्जाम्पल पूछता है, ठीक है। तो चलिए, जल परागण में आप हाइड्रिया लिख देंगे, हाइड्रीला ना बच्चों, वायलेसनेरिया ना, वैस। और कीट परागण में है सूरजमुखी, है ना, गुलाब, है ना जी, सूरजमुखी, गुलाब, बहुत सारी चीजें। और इधर देखो साल्विया याद रखिएगा, ओके। अंजीर याद रखिएगा, अंजीर, वो अंजीर माने वो कहा बोला थे यार, गूलर, ऐसे समझ लो। वायु परागण में जैसे मक्का, है ना, यस सर, मक्का,
तो इसका एग्जाम्पल याद रखिए। ओके बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फटाफट लीजिए अगले क्वेश्चन की करते हैं। देखो इसमें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, जैसे भ्रूणपोष क्या है, क्वेश्चन लिखते जाओ। और इसका प्रकार भी कभी कभी पूछता है, 3 प्रकार का ना प्रकार। भ्रूणपोष का काम क्या होता है, इसका काम होता है भ्रूण को पोषण देना। ओके बच्चों, पोषण प्रदान करना। तो ये भ्रूणपोष क्या है इसको पढ़ लेना, 3N नंबर वाला, ठीक है। अब भ्रूण को ये पोषण देता है और इसका प्रकार 3 प्रकार है, उसको याद कर लेना। राइट, तो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट, फटाफट नोट करते जाना। इसी पर आपको ध्यान देना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा था, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चिन्ह मारो कौन सा है, दोहरा निषेचन। हाँ भाई साहब, सर आप इसको तो मिस कर दिए थे। इसे बोलते डबल फर्टिलाइजेशन। हाँ भैया गदेला, सही यार, समझे गदेला। ये डबल फर्टिलाइजेशन कई बार आया। डबल फर्टिलाइजेशन में डायग्राम, डबल फर्टिलाइजेशन मतलब जब मेल गैमेट जो 2 होता है, जब भ्रूणपोष यानी एम्ब्रियो सैक से 2 बार फ्यूज हो जाता है। 2 बार किससे सर, एक बार अंडकोशिका से, एक बार द्विध्रुवीय कोशिका से। सही बात है, अब हम समझें सर, अब हम समझें। अबे यार चलो ठीक है, इसी बना देते, ये बनाए, ठीक है। ये मैंने बनाया भ्रूण एम्ब्रियो सैक, ये बनाया एम्ब्रियो सैक। अच्छा बच्चों, ये बीच वाली अंडकोशिका है और जो बिचवा में है ये वाली, इसे कहते हैं द्विध्रुवीय कोशिका। अब देखो परागकण आया, मुस्कुराया, ठीक है, और इसका पॉलन ट्यूब ऐसे बना। यस सर, पॉलन ट्यूब बना, इसमें 2 मेल गैमेट आया, एक मेल गैमेट इससे फ्यूज हुआ, एक द्विध्रुवीय से। तो हम कहेंगे देखो, एक मेल गैमेट, एक नर युग्मक एक किससे फ्यूज हुआ, अंडकोशिका से। तो अंडकोशिका मतलब 2N बन जाएगा, N बराबर 2N, ये बन जाएगा भ्रूण, ठीक है, एम्ब्रियो। एक बार तो इससे हुआ, एक बार इधर, तो नर युग्मक दूसरा आया, नर युग्मक, अब प्लस 2N नंबर ना बच्चों, 2N नंबर कौन है, द्विध्रुवी, तो बन जाएगा 3N। तो इससे ये बनेगा भ्रूणपोष, अभी जो मैंने बताया था भ्रूण। तो दोहरा निषेचन आराम से लिखिएगा और डायग्राम से समझ लेंगे, आराम से लिख लेंगे, कोई दिक्कत ना है ना, कोई दिक्कत दुख प्रॉब्लम कष्ट ना है ना, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ही लेकर के आएंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, गॉड ब्लेस, हंसते रहो, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए और हमें भी कुछ सहायता करिए। सहायता मतलब जितना लोगों को ज़्यादा भेजेंगे, सब्सक्राइब करवाएंगे, उतना मैं आपके सामने खड़ा रहूँगा। मतलब इससे हमको शक्ति मिलती है, शक्ति समझ लो, ठीक है। लव यू सभी को, गुड नाइट, गॉड ब्लेस।